Manchester United 1, Brentford 3. Match review. Yet another defeat अंडर रूबिन एमोरिम। और आज के इस वीडियो में मैच का तफसीली रिव्यू करेंगे और क्या क्या गलतियां हुई और क्यों क्यों गलतियां हुई, क्या क्या मुझे लगा कि बेहतर हो सकता था, क्या क्या मुझे कॉन्टीन्यूसली लग रहा है कि बेहतर हो सकता है, लेकिन एमोरिम वो चीज़ें नहीं अपना रहा। स्टबन है अपने सिस्टम में, स्टबन है अपनी सिलेक्शंस में, और ये क्लियर है कि ये चीज़ वर्क नहीं कर रही। सो वी हैव टू पुल दैट निडल, और वहाँ पे कौन करेगा ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आज रिपोर्ट्स आई हैं इनेओस की कि रिपोर्टेडली सर जिम रेडक्लिफ इज़ बैकिंग दिस मैनेजर, और सर जिम रेडक्लिफ इज़ हैज सैक्ड टेन हाग लास्ट सीजन, and Sir Jim Radcliffe is backing the manager who has 17 loses in 32 प्रीमियर लीग गेम। 17 मैच ये मैनेजर हारा है 32 प्रीमियर लीग गेम में, और उसके बाद भी फैंस की तरफ से इसको बैकिंग है, अथॉरिटीज़ की तरफ से, एग्जेक्टिव्स की तरफ से इसको बैकिंग है। और यहाँ पे ये एक क्वेश्चन मार्क है जो ये डिसीजन हुआ था 3 एट द बैक खेलना आउट ऑफ नोवेयर। ना हमने हिस्ट्री में कभी ये फॉर्मेशन खेली है विंग बैक्स के साथ, और एक उमर बिरादा आता है और वो एक इंस्टेंटली एक डिसीजन करता है विदाउट डूइंग द प्री रिक्विजिट रिसर्च, विदाउट डूइंग द थिंग्स रिस्क एनालिसिस और वट एवर दोज थिंग्स दैट दे हैड टू डू, ही डिडंट डू दैट एंड ही फेल्ड बैडली। डैन एशवर्थ का इनके साथ डिसएग्रीमेंट हुआ इसी सिस्टम और मैनेजरियल अपॉइंटमेंट के ऊपर, और डैन एशवर्थ को इन्होंने सैक किया। सो डैन एशवर्थ वुड बी लाफिंग एट दीज फूल्स, डैन एशवर्थ वुड बी लाफिंग एट दीज फूल्स। डैन एशवर्थ के ऊपर इन्होंने मीडिया ब्रीफिंग्स दी कि ही वांटेड साउथगेट। आई थिंक ही नेवर वांटेड साउथगेट। साउथगेट, if by any chance he wanted Southgate, Southgate was the last man in that list. There were some good names. So अगर हम उस डायरेक्शन में चले जाते तो आज हमारा सीज़न काफ़ी बेहतर होता। लास्ट सीज़न भी हमारा बेहतर होता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारी टीम अच्छी टीम है, हमारी टीम एटलीस्ट टॉप 6 की टीम है। लास्ट सीज़न हमने 17 16 वट एवर फिनिश किया, वो डाउन टू द कोच है, डाउन टू द सिस्टम है, नॉट डाउन टू द प्लेयर्स है। सो ये है थोड़ा सा अपना आरआर करना था। उसके बाद मैच के ऊपर अगर हम देखें तो सबसे पहली लाइनअप की बात करें तो यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस सेंट्रल मिडफील्डर खेला है, जो कि रिसेंटली मेरा सवालिया निशान उठता आया है ब्रूनो फर्नांडिस के रोल के ऊपर सेंट्रल मिडफील्डर के। मैं ब्रूनो फर्नांडिस को सीएम नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि ब्रूनो फर्नांडिस वो सीएम है जो जैसे एंजो फर्नांडिस है, जैसे वलवर्डे है, जैसे और प्लेयर्स हैं, मैकेलिस्टर है, वो मिडफील्ड में इंजन प्रोवाइड करते हैं, वो अप एंड डाउन भागते रहते हैं। सो ब्रूनो फर्नांडिस इज़ नॉट दैट गाय। और ब्रूनो फर्नांडिस को बेस्ट पोजीशन इस सिस्टम में क्या है आई डू नॉट नो, बिकॉज आई थिंक वी हैव बेटर नंबर 10 देन ब्रूनो फर्नांडिस इन दिस सिस्टम। उसके साथ उगाटे को खिलाया इसने, उगाटे इज ए स्क्रब, सो वी डू नॉट वांट उगाटे हेयर। अब उगाटे को नहीं खिलाना था क्योंकि कैसेमीरो को रेड कार्ड हो गया था, इस वजह से इसने उगाटे को खिलाया। मेनू को ना खिलाने का फैसला मेरे लिए, मेनू की पोजीशन वो पोजीशन है जहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस खेलता है। मेनू को इसने सब्स्टिट्यूट करके उगाटे की जगह लाया, विच वाज आई थिंक अगेन अ वीक डिसीजन कि आप अपने कैप्टन को नहीं निकाल पा रहे, आप निकालते हो उगाटे को और कोबी को आप आउट ऑफ पोजीशन खिलाते हो। कोबी और ब्रूनो फर्नांडिस दोनों आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं, और आपकी टू मैन मिडफील्ड में दो मिडफील्डर्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं। देन यू थिंक दैट system is not the problem, and then you think that coach is not the problem, then you think that the selection is not the problem. It is definitely the problem. उसके अलावा एक हमने देखा था डेगो डेलो इंजरी से पहले एक गेम बर्नली के अगेंस्ट लेफ्ट विंग बैक खेला था, तो हमारे पास थोड़ी सी टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी आई थी कि वो टच लाइन पे जाके कटबैक डालता था, और हमारा एक गोल भी कटबैक से आया।
वो थोड़ा सा 1v1 में जाके क्रॉस डाल देता था बॉक्स में। सो ये थोड़ी सी डायनामिज्म आई थी। अब डेलो वापस आया है। मैं चाहता था डेलो और डोरगू की प्लेसेस स्विच कर दें, क्योंकि डोरगू इज़ टू प्रिडिक्टेबल विद हिज लेफ्ट फुट। राइट, वहाँ पे राइट विंग बैक पे खेलेगा तो यहाँ से भी कटबैक की अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती है, जो कि ये नहीं सोचता। आई डो नॉट नो वाई। ये इसके पास क्या ऐसा है, कैसे ये मैच एनालिसिस करता है, कैसे ये मैच प्रिपरेशंस करता है, कैसे ये एनालाइज करता है कि इसकी टीम कितने चीज़ों से चांस क्रिएट कर सकती है। सो दिस इज अगेन अ बुलशिट डिसीजन। कुनिया और एम्बियोमो नंबर 10 खेले। अगेन आप देखो, एम्बियोमो लास्ट सीजन बेस्ट प्लेयर फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड, आई थिंक थर्ड बेस्ट गोल स्कोरर, थर्ड बेस्ट जीएनए प्रोवाइडर इन अ प्रीमियर लीग, और यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। कुनिया अगेन वुल्स का टॉलिज्म था। कुनिया मतलब कुनिया ने हर एक बड़ी टीम के अगेंस्ट स्कोर किया था। सो अगेन जब मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से आया, वो स्ट्रगल कर रहा है। हालांकि कुनिया को चाहिए कि यहाँ पे ये पासिंग भी करे फाइनल थर्ड में जब इसके पास बॉल जाती है, इसकी पहला इंटेंशन है कि वो शॉट शॉट ले। सो वहाँ पे इसको यहाँ पे चाहिए कि ये पासिस करे, शॉट भी ले। ऐसा नहीं है कि शॉट ना ले, क्योंकि ये 10 है, इसकी जिम्मेदारी है कि ये गोल करे, एसिस्ट दे। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में कल के जो गेम मैंने देखी उसमें काफ़ी जगह, एक दो जगह ऐसी थी जहाँ पे वो शशको को अगर रिलीज़ कर देता तो शशको शायद गोल करता। सो कुनिया को ये चीज़ इम्प्रूव करनी है। शशको का गोल आया और वो गोल आई थिंक मेरे ख्याल में थी की गोल था। वहाँ पे एक अटेम्प्ट हुई ब्लॉक हुई, दूसरी अटेम्प्ट हुई ब्लॉक हुई, तीसरी अटेम्प्ट पे उसको नेट ओपन नेट मिला तो गोल कर लिया। सो देयर इज नथिंग टू जज फ्रॉम दिस गोल कि शशको सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। मेरे ख्याल में शशको में इंग्रेडिएंट्स हैं सक्सेसफुल होने की, लेकिन ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम मैक्सिमाइज नहीं कर रहा। अब ये सिस्टम ऐसा है जैसे आप कोच कर रहे हैं किसी बच्चों की टीम को, और वहाँ पे आप कॉन्स खड़े कर देते हैं और आप उनको कहते हैं आपने यहाँ से हिलना नहीं है, अगर हिलना है तो यहाँ से इधर जाना है, यहाँ से इधर नहीं जा सकते। सो ये प्रॉब्लम है सिस्टम में। मैच में ब्रेंटफोर्ड ने हमें अच्छा खेला, ब्रेंटफोर्ड ने हमें डोमिनेट किया, ब्रेंटफोर्ड ने हमें चांस क्रिएशन में डोमिनेट किया, ब्रेंटफोर्ड ने हमें बिग चांसेस में डोमिनेट किया, और ब्रेंटफोर्ड ने चांसेस मिस भी किए। 4 क्लियर कट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज मिस की। अगर उन 4 में से 50% भी कन्वर्ट और कर लेते, सो द स्कोर लाइन कुड हैव बीन मच वर्स। और अगर ऐसा हो जाता तो मेरे ख्याल में एमोरिम के ऊपर गोली चल जाती। यूनाइटेड के पास 3 बिग चांसेस थे, 4 बिग चांसेस थे, जिनमें से 3 मिस किए। उनमें से एक ब्रूनो फर्नांडिस की पेनल्टी भी, जो कि इसने मैटर ऑफ वीक्स में दूसरी पेनल्टी मिस की है। परफॉर्मेंस इसकी आ नहीं रही है, टीम में इसकी जगह मेरिट पे मेरी नज़र में इस आंख में इस सिस्टम में नहीं बन रही। तो पेनल्टीज की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। मेरे ख्याल में इससे पेनल्टीज की जिम्मेदारी लेके अम्बियोमो को दे देनी चाहिए, कुनिया को दे देनी चाहिए। लास्ट सीजन ये भी पेनल्टी टेकर्स थे अपने अपनी टीमों के अगेंस्ट, और शशको को दे सकते हैं आप, अपने स्ट्राइकर को दे सकते हैं पेनल्टीज के, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। लेकिन वी ऑल नो ब्रूनो फर्नांडिस, ही वोंट गिव दैट, बट आई थिंक एमोरिम हैज अ चॉइस टू मेक। और अगेन and the executives has a choice to make, because I do not see this thing working. I do not see this thing working. चेल्सी के अगेंस्ट हमने खेला, रेड कैट की वजह से हम लोगों ने वो गेम डोमिनेट की, हमने वो गेम जीती। लेकिन जब हम 11v11 आए तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने कितना स्ट्रगल किया। सो मेरे लिए एमोरिम के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। मेरे लिए एमोरिम के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 3 गेमें देखने के बाद हो गया था। मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल होगा, मुझे लगता है कि ये सैक होगा। अब हम इनएविटेबल को डिले करते जा रहे हैं। इसके लिए एग्जेक्टिव्स को स्ट्रांग होना पड़ेगा, और उसके अलावा बाकी मिलेंगे हम अगले मैच के रिव्यू में। अगले मैच का मे भी लाइव वॉच अलॉन्ग करें। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।